अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहार। आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, टीनेज बच्चों को, स्कूल एज जाने वाले या कॉलेज गोइंग जो किड्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो कौन सी फील्ड चूज़ करें, कौन सी नहीं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक एक अलग अलग सीरीज़ में बताऊँ कि किस तरह से कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, किस तरह के लोगों को कौन सी प्रोफेशन सूट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि किस तरह से गाइड करना है किड्स को। तो आप मेरी उनको वीडियो दिखा सकते हैं बहुत ज़्यादा कि किस तरह से इफ़ यू चूज़ द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड। तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड हो चुकी है अब बहुत ज़्यादा हर जगह। चाहे आप ई कॉमर्स ले लें, आप रिटेल इंडस्ट्री ले लें, आप आईटी इंडस्ट्री ले लें, आप किसी भी तरह से ऑयल एंड गैस ले लें, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एफएमसीजी ले लें, जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और एक देयर इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंस जो कि ये सारी चीज़ें डील करता है। ठीक है, चाहे आप इंटरनेशनली जाएँ, रिमोट वर्क करें, बैंकिंग को आप सारा सेक्टर उठा के देख लें तो वो सारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अब तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन हो गए हैं जो कि इन सब पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन लोगों की डिमांड है। मैं क्योंकि कराची से बिलोंग करती हूँ, आई विल टेल यू अबाउट द कराची यूनिवर्सिटीज़ की। कराची में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादातर वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशंस की पहले बात करें। इंटर के बाद भी आप ACCA में या फिर CA में एडमिशन ले सकते हैं। CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड ACCA भी एक सर्टिफिकेशन होता है जिसके आई थिंक 12 to 14 पेपर्स होते हैं। वो डायरेक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, CIMA है और CMA है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आप करवाते हैं। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो जो कि ये सर्टिफिकेशन करवाते हैं, बाकायदा इनकी पूरी क्लासेस होती हैं और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं। और जो एफिलिएट्स होते हैं, जो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है वो लंदन से मिलती है ACCA की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो एक लोकल बॉडी है पाकिस्तान की, वो प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। उनके पूरा जो सिस्टम है बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरह से CFA होते हैं, CIMA होते हैं, और CMA होता है, दैट इज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 3 साल के पेपर्स होते हैं वो। और उसके बाद आप डिफरेंट फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इस तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं। फ़ीस वगैरह आप मालूम कर सकते हैं, पेपर्स की फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है, और इस तरह से आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि करवा रही हैं। यूजुअली यूनिवर्सिटी जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम्स करवाती हैं, BBA एंड देन MBA करवाती हैं। और इस तरह से जिस तरह आप IBA, CBM, एकरा यूनिवर्सिटी और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उठा के देख लें जो कि बिजनेस एंड फाइनेंस में या बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्रीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो सब 4 ईयर्स की डिग्रीज़ होती हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं अगर नया फ्रेश टैलेंट भी आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिट ज़रूर हो जाता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स ओपन हो गई हैं। अगर आप रिटेल को ही देख लें, ई कॉमर्स को देख लें, ऑनलाइन शॉपिंग को देख लीजिए, तो वहाँ ऑब्वियसली हर जगह पे आपको ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की ज़रूरत हर कंपनी को बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप बैंक साइट पे जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। 95% जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है बैंक्स में। और इसी तरह से आप ई कॉमर्स की इंडस्ट्रीज़ देख लें तो वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं अब। तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ेंगे तो आप कभी जॉबलेस रहेंगे। इवन आई हैव सीन कुछ, मैं क्योंकि मैं HR प्रोफेशनल हूँ, मैंने इवन कुछ पोस्ट ऐसे भी देखे हैं कि अगर आपने 6 पेपर या 8 पेपर्स ACC के क्वालिफाई किए हैं तो दे आस्क फॉर द फॉर द सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, लेकिन आपने 6-8 पेपर किए हुए हैं तो यू कैन फाइंड अ जॉब ओवर हेयर। बैचलर ऑफ कॉमर्स के बहुत ज़्यादा वो आते हैं, एड्स आते हैं, और इस तरह के लोगों को ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली एक हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि आपने यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द, आपका जो स्टार्ट होगा कोई आपकी 60,000, 80,000, 1 लाख की सैलरी नहीं लगेगी। आपने छोटे से स्टार्ट करना है, और बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से आप एजुकेशन आपकी अगर कंप्लीट है या आप कंप्लीट करते जाते हैं तो इस तरह से खुद ब खुद ये चीज़ें जो है वो बढ़ती जाती हैं। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है कि आपने सही टाइम पे सही
डिसीजंस लेने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके पर्सनल मैटर हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल मैटर हो। आपको सही वक्त पे सही फैसले लेने बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों को सफ़र करते हुए देखा है क्योंकि वो सही वक्त पे सही फैसले नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी पढ़ाई का मामला है तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स होते हैं ट्वाइस इन अ ईयर। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ जाएँ तो वहाँ के यूबीएस है, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट है। ये 3-4 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि वो करवाते हैं। आप इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से भी देखा है कि दे आर वर्किंग वेल। तो ऐसा नहीं है कि आपने आप किसी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, नहीं, आपका पढ़ना आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या क्वालिटी पढ़ी है जो भी आपने वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने इकोनॉमिक्स सॉरी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आप कोई डिग्री ले रहे हैं तो आप उसके बाद जस्ट टू कंटिन्यू द ग्रोथ इन द करियर आप सर्टिफिकेशंस भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं इंटरनेशनली और नेशनली भी। ठीक है, तो और जहाँ तक मैंने देखा है कि हमारे मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की डिमांड है, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करते हैं और उनकी डिमांड है। दे आर वर्किंग वेल, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी पाकिस्तानी इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है वो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आप सब लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट ज़रूर देखें पहले कि उसका इंटरेस्ट क्या है, एंड देन जस्ट गो टूवर्ड्स दैट फील्ड। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आसान समझा जाता है कि जनाब कोई आसान पढ़ाई पढ़नी है तो बिजनेस मैनेजमेंट ले लीजिए। बिजनेस मैनेजमेंट में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, एचआर, सप्लाई चेन, मार्केटिंग और इस तरह से और फील्ड्स भी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या फ्यूचर है और आगे का, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी क्विक एंड कैलकुलेटेड। तो इसी तरह से आपने भी अपनी प्लानिंग जो है वो आपने वैसी करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि महंगी ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। और इंटरमीडिएट के बाद आप सीए में या एसीसीए में इस तरह से सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। आफ्टर क्लियरिंग सब पेपर आपको जॉब भी मिल सकती है। तो बस आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू वेल अपडेटेड, आपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना है और आपने जॉब्स की वेबसाइट होती है उनके थ्रू अप्लाई करना है। एचआर प्रोफेशनल्स को ऐड करें, उनके पास बहुत ज़्यादा ये होती है। कंपनी के पेजेस जो लिंक्डइन पे होते हैं वो ऐड करें। तो इस तरह से आप इस तरह से चीज़ें करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू।